हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रियंका ड्रीम्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत ही स्वस्थ मस्त होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए मैं अपना ये व्लॉग शुरू करती हूँ। और अभी तो मैं यहाँ एक व्लॉग बैठे बैठे ही शूट करूंगी और फिर इसके बाद अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। और आप लोगों ने देखा होगा कि मैं 3 4 दिन से बराबर व्लॉग मतलब बड़ा वाला वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ। मेरी तबीयत नासाज है, ठीक नहीं है। बीपी जो है एकदम घट गया है। 70 होना चाहिए, 70, 100 में 70। तो लेकिन मेरा 100 में 58 है, 58 है। तो इस वजह से बहुत ज्यादा मतलब देखते देखते अचानक से दिक्कत होने लगी। और बहुत मतलब अब जब बीपी हाई या लो होता है, ऑब्वियसली चक्कर आता है, माइंड घूमता है और सारा चीज लगता है, पूरा वजन शरीर का हमारे माथे में आ रहा है। मतलब 2 दिन से मेरी ये जो हालत है ना, अरविंद जी तो स्कूल चले जाएं उसके बाद तो भगवान, मैं किस हालत में रह रही थी, कैसे रात में नींद तक नहीं आ रही है, इतनी मतलब बेचैनी, घबराहट, फीवर आ रहा है, जा रहा है, ऐसे ही हो रहा है। मतलब पूरे शरीर का सिस्टम एकदम अस्त व्यस्त है। तो अभी जा रहे हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि जिन डॉक्टर से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, होम्योपैथिक डॉक्टर है। एक सेकेंड। तो जिन डॉक्टर से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, होम्योपैथिक डॉक्टर है, उन्होंने बोला है कि आप आइए, जल्दी आइएगा, सुबह खाली पेट आइएगा। तो बस इतना ही बोले हैं। और क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं, और उन्होंने कुछ चीज़ बोली कि भैया आप ऐसा करो, काजू और किशमिश भिगा के खाइए, है ना। मैं ऐसे खा नहीं रही थी, रखा हुआ था सारा का सारा, सारा प्रोटीन तो हमारे अरविंद जी ले रहे हैं। सारा प्रोटीन मतलब कमजोरी मेरे आ रही है, लेकिन अरविंद जी को सारा प्रोटीन चाहिए। तो कहीं कोई नहीं, वो भी घर के मुखिया हैं भाई, बड़े हैं और प्लस घर चलाने वाले हैं अभी। मैं तो अभी आर्थिक रूप से निर्भर, मतलब अपने ऊपर निर्भर नहीं हूँ। तो ये है। और बाकी देखिए, कई लोगों के कई सवाल है, मैं नहीं दे पा रही हूँ जवाब। कई लोगों ने बोला कि इटावा केस के ऊपर फिर बनाइए, और जिसमें ब्राह्मण को भी, कथावाचक को मारा गया या जो भी है, वहाँ का मैं अभी जान नहीं रही हूँ क्या है। देखिए, जो यादव समाज वाला कथावाचक थे, तो उनका तो वीडियो प्रॉपर निकला कि भाई जाति आधार पे ये गाली दे दे के दूसरी भी जात को बोल बोल करके कि तुम ये हो, तुम कथा कराओगे। तो वो उन्होंने खुद अपना बेईमानी का और गंदी सोच का प्रमाण दिया था। वीडियो खुद ही इतना मतलब धमदारी और रंगदारी कह लो, घर में खाने को रोटी नहीं होगी जिस तरीके की कंडीशन दिख रही है। अच्छा, जिसके यहाँ मेन ये घटना घटित हुई, तो वहां पे इटावा केस की बात कर रहे हैं, तो वो मेन पंडिताइन जी की इतनी हैसियत नहीं है। हैसियत का मतलब देखो, समाज में हर रूप से देखा जाता है। अभी आर्थिक रूप से कई लोग बात कर रहे हैं, तो देखिए उतना ज्यादा नहीं है, उन्हें उतना कोई लाभ नहीं है, लेकिन गांव वालों की वाहवाही के चक्कर में आज इतना बड़ा तमाशा उस राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर बन के रह गया। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में हाहाकार मचा है, विदेशों तक जाती है यहाँ की गंदगी की चीजें। तो अब क्या हुआ है कि पंडित कथावाचक को यादव समाज के लोगों ने मारा है। तो मेरे इसमें कमेंट आए कई लोगों के कि भैया ऐसी ऐसी बात है, तुम क्यों नहीं बोल रही हो। तो ठीक है, फेसबुक में भी आए हैं और ऐसे भी कमेंट आए कि इटावा केस के बारे में। तो मुझे पहले नहीं पता था भाई, जो वीडियो वायरल होगी वही ना आदमी देखेगा, और मैं दिन भर फोन पे थोड़ी ना चढ़ के बैठी रहती हूँ हमेशा। अगर ऐसा होता तो मैं बराबर वीडियो पोस्ट करती, पहले की वीडियो में पोस्ट कर रही हूँ। तो देखिए, वहां बोला जा रहा है कि पंडित जी की तबीयत खराब थी, और 2 3 चीजें, पंडित जी की तबीयत खराब थी, तो एक महिला लेटी हुई थी चारपाई में, और वहीं पे जाके वो बैठ गई या लेट गई, जो भी है, आई डोंट नो क्या, बस यही बोल रहे, छेड़खानी का मुद्दा, जैसा इन्होंने इनके साथ किया वैसे ही वो उनके साथ कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि कुछ भी हो, कुछ भी हो, पर ये मार पिटाई जाति आधार पे, ये गंदगी खत्म करो इस देश से। नहीं, आपको क्या लग रहा है, आपके बच्चे, हमारे बच्चे, सबके ऐसे ही पीड़ित होंगे? आज यहाँ से आक्रोश उत्पन्न होगा, कल वहां से आक्रोश उत्पन्न होगा, फिर पूरे भारत में आक्रोश उत्पन्न होगा। जातियां तो पहले ही से ऐसी व्यवस्था के साथ यहाँ लागू हैं।
लागू क्या बना रखी है, एक संस्कृत का रूप दे रखा है लोगों ने। लेकिन किताबें पढ़ना और मंथन करना उन चीजों में, ये यहाँ के लोग नहीं जानते। अभी कई लोग मेरे को वो थ्रेड करके, कोई होता है ना ऐप थ्रेड ऐसी कुछ करके, जो इंस्टाग्राम से समथिंग जुड़ा होता है, तो खेसारी लाल यादव कह रहे हैं ब्राह्मण पूजनीय है, हम तो हाथ जोड़ते हैं और हम नहीं, हमारा पूरा परिवार ही जोड़ता है। अरे तो भैया ये वीडियो आप यूट्यूब से लेके हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, तो मैंने एक कमेंट किया कि क्यों भाई, हर ब्राह्मण पूजनीय थोड़ी है। कोई कोई ब्राह्मण जा करके, एक मैं यहाँ जाती है सूचक चीजें नहीं लगा रही हूँ, देखिए कोई पैदाइशी थोड़ी पूजनीय हो जाएगा, ये बताओ। मेरे कर्म अच्छे नहीं होंगे तो मैं किसी के लिए पूजनीय होंगी? मैं किसी का दिल दुखाऊंगी तो मैं किसी के लिए पूजनीय होंगी? अगर इंसानियत के आधार से हटके हमने कोई काम किया है तो मैं किसी के लिए पूजनीय नहीं होंगी। पूजनीय के लिए कोई काम करना होता है, और वो काम होता है अपने धर्म के प्रति, अपने कर्म के प्रति, अपने देश के प्रति, है ना, अपने समाज के प्रति। और वो समाज का मतलब नहीं होता कि कट्टरता आप घोषित कर दो। तो ये सारी चीजें हैं और आप लोगों को ये चीजें समझनी होगी। और अगर ये चीज नहीं आप समझते हो, बराबरी का भाव नहीं रखते हो, तो आज ये बड़े बड़े पीट रहे हैं, कल छोटे छोटे पीटेंगे। और देख लीजिए कितने छोटे छोटे बच्चे भी कैसी अपवाद जनित शब्दों को लेकर के कैसी कैसी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, है ना। उनकी भाषा शैली भी बिगड़ी हुई है, पंडिताई तोरे ये तोरे वो, इतना गंदा गंदा बोल रहे हैं लोग। तो ये चीजें सोचिए हमारे बच्चों पे क्या असर जाएगा, है ना। वाहवाही के चक्कर में, ट्रेंडिंग के चक्कर में, या फिर वीडियो वायरल होने के चक्कर में आप अपने समाज का नुकसान मत करिए। मैं हर एक वो समाज के व्यक्तियों को बोल रही हूँ जिनके अंदर एक दूसरे के प्रति हीन भावना है ना। आज मैं खुद ब्राह्मण हूँ, उसके बाद शादी के बाद भी जात नहीं चेंज हो रही है, लेकिन उसके बाद भी हमको खुद वो थ्रेड करके, कोई वो होता है ना थ्रीएड ऐसी कुछ करके ऐप है, उसमें हमने यही लिखा हो खेसारी लाल यादव ब्राह्मण पूजनीय, ये पूजनीय वो पूजनीय। तो हमने यही लिख दिया कि जो पूजनीय के काम हो गया भाई वो पूजनीय होगा। उसमें कई ट्रक चालक लोग, कई, वैसे तो मैं नहीं कह रही, किसी के व्यवसाय की बात नहीं मैं बुरा कह रही हूँ, लेकिन जितनी तुम्हारी बुद्धि होगी उतने करोगे। कई कई अनपढ़ व्यक्ति लोग भी जो पढ़े लिखे नहीं, अशिक्षित है, उनकी भी आप भाषा सुनिए, बहुत ही बेहतरीन और शानदार जीवन जीने का जो एक्सपीरियंस बताते हैं ना, लगता है कि हाँ इनका कोई थॉट प्रोसेस है, इनकी बात में कोई दम है। और कई एक से एक शिक्षित व्यक्तियों का थॉट प्रोसेस देख लो, उनको तो लगता है पैरों के नीचे पड़ी धूल के बराबर है, ये लोग क्यों किताबें पकड़ लिए। हमको लगता है किताबें पकड़ते पकड़ते ना इन लोगों को बीच में व्हाट्सएप फेसबुक चलाते ही है वो नॉलेज आ जाता है। तो बीजेपी गवर्नमेंट को भी कहूंगी, यहाँ पे जो सरकार है कई राज्यों में है और देश में है, तो आप थोड़ा अपना काम को सुचारू रूप से जागृत करिए लोगों के बीच में, ठीक है। ये धर्म के नाम का, ये जातीय के नाम का, यादव मुसलमान है, ब्राह्मण ये है, गुप्ता जी ये है, तो ये सब करना बंद करिए। और बिहार और उत्तर प्रदेश की जनता से मैं खास तौर से कहूंगी, आप लोग सुधर जाइए और समझ जाइए, ठीक है। अगर आप अपनी पीढ़ी का नुकसान नहीं चाहते हैं तो आप लोगों को लगेगा ये लड़की कौन है जो इतना घमंड से बोल रही है। अरे मेरे अंदर कोई घमंड नहीं है, 1 रुपए का घमंड नहीं है। कई लोग कह रहे हैं अरे मुलायम, हाँ हाँ तुम्हारा बस चले तो तुम सब कुछ कह दो। कोई कह रहा है यहाँ की गंदी लड़की, कोई कह रहा है वहां की गंदी लड़की, कोई कह रहा है नाजायज लड़की। अरे तुम्हारी जितनी बुद्धि है टखनों के बराबर की, उतने ना सोचोगे। सोचो इन लोगों को बनी बनाई व्यवस्था, बना बनाया सम्मान चाहिए। हाँ, अरे मेरे अंदर भी हुंकार होता है ऐसा, तो मेरे तो घर वाले सिखाते सिखाते परिवार वाले मर गए बेचारे, मरे नहीं है मतलब जिंदा है, कि तुम ब्राह्मण हो, तुम कहीं भी जाओगी ना तुम बर्तन धो सकती हो अपना जूठा, ना किसी के पाँव छू सकती हो ना कुछ। मैंने तो वो सारी व्यवस्था को एक लात मारी और इंसानियत के धर्म को अपना रखा है मैंने। हिंदू धर्म के अंतर्गत है, लेकिन उसके अंतर्गत एक इंसान बेहतर बनना है ना। अगर अपने धर्म का, अपने समाज की कुछ बेहतर चीज का प्रचार प्रसार भी करना है तो एक सलीके के साथ करना है। मेरे यहाँ भी भगवान है, हाथ में कलावा है, रात दिन पूजा भी करती हूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं और जात वाले को नीचा दिखाऊं, या मेरे पति जिस समाज से है मैं उनको नीचा दिखाऊं। एक बात बता रही हूँ,
अगर कभी तू मैं हो भी जाए, एक उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ, पर जातीय आधार पे ऐसी नीचता नहीं हमारे दिमाग में आएगी। समझ रहे हो? कोई भी इंसान अगर गलत होता, मैं ही हूँ, कभी मैं भी गलत हो गई, तो उसका मतलब थोड़ी मेरी जाति मेरा धर्म मुझे ये सिखाता है अहंकार में रहना। नहीं नहीं, वो अहंकार मेरे खुद का है ना। तो अहंकार रखना है नहीं रखना है, कहाँ पे कैसा चीज करना, ये चीज हम पे निर्भर होती है। हमारी जाति धर्म ये निर्धारित नहीं करता है। तो कई लोगों को लगता है कि हम पैदाइश से बहुत बड़े उच्च तबके के हैं तो पाँव छुएंगे ये करेंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आप कर्म अच्छा करिए, आप दूसरों के सेवा में लगाइए, आप अच्छी बातें करिए, अपने धर्म की चीजों को फैलाइए, 4 पुस्तकें अच्छे से पढ़िए। व्हाट्सएप फेसबुक के ज्ञान के सिवा छोड़ के कह रही हूँ। मैंने भी यहाँ पे यूट्यूब पे फेसबुक पे वीडियो ही शेयर किया है, लेकिन थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है। कोई धमकाऊ मैसेज नहीं है, कोई भड़काऊ मैसेज नहीं है। हर एक धर्म के अंतर्गत आने वाली जातियों के लिए सौहार्दपूर्ण तरीके से जीना और एक मैसेज सर्कुलेट कर देना, मतलब एक संदेश देना कि हाँ हम सब बराबर हैं। ये मेरे वीडियो का ऑथेंटिक पॉइंट है। तो बस मैं आप लोगों से यही चाहूंगी, अभी मैंने आगे बताया कि मेरी तबीयत खराब थी और मैं जिस कारण से कुछ सामाजिक चीजें घटित हो रही है, मैं उसमें अपना सोच, अपना थॉट प्रोसेस रख नहीं पा रही थी। मैं अपनी वीडियो को पोस्ट नहीं कर पा रही थी, और जिसके चलते थोड़ा सा यूट्यूब कहते हैं ना प्रोसेस डाउन हो जा रहा है, और एक से एक अब यूट्यूब पे चीजें आ रही है कि ऐसे ना करो वैसे ना करो, बहुत सारी चीजें है ना। तो इस वजह से मुझे लगा एक छोटा सा अपडेट दे देते हैं। थोड़ा सा आपको शोरगुल का बीच में या तो आवाज आया है कि नहीं पता नहीं, मैंने माइक लगाया, यहाँ पे घर बन रहे हैं तो बहुत शोरगुल हो रहा है। तो यही मैं कहूंगी, बराबरी से रहिए, अच्छे से रहिए। कौन किसके पांव छुएगा, कौन किसके पांव नहीं छुएगा, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्धारित है। जिसकी जैसी सोच वो वैसे ही कूड़ा फेंकेगा। अच्छी सोच होगी तो अच्छी चीज सामने आएंगी, बुरी सोच होगी तो आप लोग बुरा ही प्रचार करेंगे ना, है ना। और मुझे गाली देने से कुछ नहीं होने वाला, आई एम यूज्ड टू। ओके, मैं एकदम यूज टू हो चुकी हूँ इन चीजों से, क्योंकि बढ़ती हुई चीज को या बढ़ते हुए व्यक्ति को कोई आगे देखना नहीं चाहता है ना। मैं तो एक इतना सा टुकड़ा हूँ, जो इतने अच्छे अच्छे काम समाज में कर रहे हैं लोग, उनको गालियों से नापना पड़ता है, उनको गंदे शब्दों को सुनना पड़ता है। तो मैं कौन सी बहुत बड़ी चीज हूँ भैया, बोलो बोलो बोलो। और मुझे अब हंसी आती है, रियलिटी कह रहे भगवान का कसम खा के कहते हैं, अब मुझे जितनी गाली देते हो ना और हंसी आती है, क्योंकि आप अपनी सोच को दर्शाते हो। मुझे लगता है भारत के अंदर कितने अनपढ़ लोग हैं बताइए, जो पढ़े लिखे भी है और जो नॉन एजुकेटेड है। जो अनपढ़ है, पढ़े लिखे भी नहीं है, अशिक्षित है, तो बताइए कितने पागल अनपढ़ टाइप के लोग हैं जिनका सोच सच में धूल के बराबर भी नहीं है। इतना गंदा आप लोग आपस में एक दूसरे के लिए सोचते हो। हम हैं, बाकी सब कम है। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। समाज में रहना है तो एक दूसरे का प्रतिनिधित्व करते हुए बराबरी और समानता का भाव रखना पड़ता है। ऐसे नीचता का भाव रख के ना, आज आप बड़े लोग आपस में एक दूसरे को आघात कर रहे हो, कल को आपके बच्चे करेंगे। और यही संदेश आप प्रवाह करना चाहते हैं समाज में कि नहीं, तुम राजपूत हो, तुम ब्राह्मण हो तो तुम उच्च तबके के हो, तुम यादव हो तो तुम और उनसे नीचे जाति से उच्च तबके के हो। ये गलत है। जब आपस में एक दूसरे को किस तरीके से, एक घर के लोगों को अगर आप सम्मान नहीं देते हो तो वो तिरस्कार करके हट जाते हैं या अलग हो जाते हैं, अलगौरी जिसे कहते हैं, है ना। तो इस देश के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कुंठितता के स्तर पे विद्यमान है, और जिसपे अब चोट पड़ रही है, हथौड़ा पड़ रहा है। धीरे धीरे हमारे देश के युवा उस चीजों को खत्म करने में अपना योगदान देते हुए नजर आएंगे। और आप लोग चाहे कहो लव मैरिज को अय्याशी वाली शादी, चाहे कुछ भी कहो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग जो शादी ब्याह अपने समाज में कराते हो, उसमें कौन से झंडे गाड़ लेती हो औरतें? आपके घर की महिलाएं या आपके घर के पुरुष आपस में कट जुझ जाते हैं, मर जाते हैं, आपस में तलाक हो जा रहा है, डिवोर्स हो जा रहा है।
गली मोहल्ले में मार खाते हुए नजर आते हैं, आपस में अपनी लड़ाई गली मोहल्ले तक पहुंचा देते हैं। उससे तो बेहतर है फिर कम से कम लड़ाई। आप लोग को लगता है लव मैरिज में चांद सितारे मिलते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे ही शादी है, बस ये है कि समाज के विरुद्ध जाके होती है, बस यही अंतर है, कोई अलग तो है नहीं। हाँ, किसी किसी लड़की को बहुत अच्छा व्यक्ति मिल जाता है, किसी किसी लड़के को बहुत अच्छी लड़की मिल जाती है कि बहुत बढ़िया हो जाता है। तो आप लोग ये निर्धारित करने वाले नहीं होते हो कि मैं मुसलमान समाज की हूँ कि क्रिश्चियन समाज की हूँ कि सिख समाज की हूँ या जैन समाज की हूँ या पारसी समाज की हूँ या हिंदू समाज की हूँ। वो मैं और मेरे माता पिता का जीन्स जानता है ना, या उनका कुल नक्षत्र जानता है, बाकी मुझे किसी की तरह बनने की जरूरत है नहीं। मैं इस देश की नागरिक हूँ, बस मेरा एक धर्म है, मैं उसको मानती हूँ, उसके सिवा अंदर की किच 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 चीजों को नहीं मैं मानती। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो देखना अच्छा लगता है तो देखिए, अन्यथा जयराम जी की कोई दिक्कत नहीं है। आप और भी बेहतर वीडियो देखने के लिए मतलब आपके लिए उपलब्ध हो जाती है। सोशल मीडिया में बहुत सा कंटेंट है जो आपके अनुसार आपको अच्छा लगे, आप उसे सुनिए, है ना। और गाली देके अपने माता पिता के परवरिश और अपने माता पिता की पैदाइश को मत दर्शाइए, सबसे बड़ी बात तो ये। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।